दोस्तों, बिना वक्त गवाए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार एक रिच फैमिली होती है, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके साथ उसके पेरेंट्स होते हैं। तो एक बार बच्चा जिद करता है कि पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो। तो पापा और मम्मी उसके उसको गाड़ी में बिठाते हैं, एक आइसक्रीम कार्ट के पास लेके चले जाते हैं। पूरे रास्ते वो बच्चा आइसक्रीम की बातें ही कर रहा होता है। पापा, मुझे ये वाली फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। पापा, मुझे सबसे महंगी आइसक्रीम चाहिए। और उसके पापा मम्मी उसकी बातें सुन रहे थे और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। गाड़ी में चलते हुए उनको एक कार्ट दिखती है और वहां पे वो गाड़ी रोक देते हैं। सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उसके फादर आइसक्रीम कार्ट वाले से ब्रोशर मांगते हैं, मेन्यू मांगते हैं कि वो आइसक्रीम देख सके। अपने बच्चे से बोलते हैं, ले बेटा देख, तू आइसक्रीम देख के बता तेरे को कौन सी खानी है। तो वो बच्चा ब्रोशर लेके उसको पढ़ने लग जाता है। इतनी ही देर में एक बच्चा अपने फादर के साथ साइकिल पे आता है। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो बच्चा अपने फादर के साथ साइकिल पे आता है, उसी कार्ट पे आता है। तो वो देखता है एक फैमिली कार्ट वाले के साथ बिजी है, तो वहां पे वो वेट करता है, वो देखता है। तो इसी दौरान वो बच्चा 20 मिनट ले लेता है। वो एक आइसक्रीम पे वार्तालाप करने लग जाता है, आइसक्रीम सोचने लग जाता है। कभी कार्ट वाले से पूछता है, कभी पापा से पूछता है, कभी मम्मी से पूछता है, मम्मी कौन सी वाली खाऊं, पापा कौन सी वाली खाऊं। भैया से पूछता है कि भैया आप बताओ, आपकी बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है, सबसे महंगी वाली आइसक्रीम कौन सी है, टेस्टी कौन सी है। तो बहुत ज़्यादा वक़्त लेने के बाद वो एक बच्चा डिसाइड करता है आइसक्रीम कि मुझे कसाटा खानी है। वो कार्ट वाला भैया उसको कसाटा निकाल के देता है। तो वो कसाटे को बहुत ध्यान से देखता है, फिर उसके बाद बोलता है, नहीं, मुझे ये वाली नहीं खानी। वो ब्रोशर में देखता है और अपनी आइसक्रीम देखता है, वो ये सोचता है शायद मैंने गलत आइसक्रीम ले ली, मुझे ये वाली आइसक्रीम लेनी चाहिए। तो वो चोकोनट करके कोई आइसक्रीम होती है, तो वो आइसक्रीम वाले को बोलता है कि मुझे ये वाली दे दो। तो काफ़ी 2-3 बार चेंज कराने के बाद वो कार्ट वाला थोड़ा इरिटेट हो जाता है और वो सोचता है कि ये बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से सारी आइसक्रीम खराब हो रही है, बार-बार एक्सचेंज करने से पिघल भी रही है। तो वो लेकिन कुछ बोला नहीं, लेकिन वो उसकी बात बच्चे की सुन रहा था और उसको एक्सचेंज कर के दे रहा था। कम से कम 7-8 आइसक्रीम उसने चेंज करी। फिर उसने फादर को बोला कि पापा, मुझे ये सारी चाहिए। मुझे एक नहीं, मुझे ये सारी अच्छी लगती है, मुझे सारी चाहिए। वो फादर उसका बोलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो वो भैया को बोलता है कि सातों की सातों आइसक्रीम आप पैक कर दो। तो वो सातों की सातों आइसक्रीम पैक कर देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान वो जो छोटा बच्चा होता है, जो साइकिल पे आया होता है, वो सारी चीजें देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो उनका जब नंबर आता है, तो फादर उसके पूछते हैं कि बेटा ये लो ब्रोशर, इसमें देखो और देख के बताओ कि आप कौन सी आइसक्रीम खाओगे। तो बच्चा ऑलरेडी उस बच्चे को देख चुका होता है और वो अपनी कंडीशंस जानता है कि मेरे फादर क्या आइसक्रीम अफोर्ड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो वो पापा को ही बोलता है कि पापा, आप जो दिलाएंगे मैं वो खा लूंगा। तो पापा उसमें से ब्रोशर उसका देखते हैं और आइसक्रीम में से जो सबसे सस्ती वाली या जो भी अफोर्डेबल आइसक्रीम उनके लिए होती है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं और वो सेलेक्ट करके कार्ट वाले भैया को बोल देते हैं। कार्ट वाला भैया उनको वो आइसक्रीम देता है और उस आइसक्रीम को लेके वो बच्चा इतना खुश होता है कि उसने दुनिया जीत ली। तो वो आइसक्रीम वो एन्जॉय करता हुआ जाता है और आराम से घर पे चला जाता है, सैटिस्फाइड होता है और ज़िंदगी में खुश होता है कि उसको जो आइसक्रीम मिली है, वो शायद सबसे बेस्ट आइसक्रीम है। पापा भी खुश, बच्चा भी खुश। लेकिन वो फैमिली जो रिच फैमिली थी, वो सैटिस्फाइड नहीं थी। बच्चा उनका सैटिस्फाइड नहीं था। हो सकता है वो घर जाके अनसैटिस्फाइड हो, किसी का उसको टेस्ट पसंद नहीं आया होगा, किसी किसी आइसक्रीम का उसको कलर पसंद नहीं आया होगा, कोई पिघल गई होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस हमारी लो होती है, जब हमारे फाइनेंसेस कम होते हैं किसी चीज को खरीदने के, तो हमारे पास ऑप्शंस ऑलरेडी अपने आप ही कम हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर मेरे पास 50 रुपए जेब में है, तो मुझे उसमें से आइसक्रीम में से 10 रुपए ही खर्च करने हैं। अगर आपके पास जेब में 1000 रुपए हैं, तो आप आइसक्रीम के लिए 500 रुपए भी खर्च करने से पहले सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है। जितनी ज्यादा रिसोर्सेज उतनी ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि आपकी लिमिट तो होगी नहीं सिलेक्शन की। आप सोचोगे सबसे महंगी वाली आइसक्रीम लूं, सबसे बेस्ट वाली, तो ऐसा कोई भी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सबसे महंगी वाली आइसक्रीम, जो महंगी वाली चीजें हैं, वो अच्छी हो, वो टेस्ट वाइज अच्छी हो या कैरेक्टर वाइज अच्छी हो सकता है जो सस्ती वाली आइसक्रीम है वो उससे ज्यादा बेहतर हो। तो ऐसे में आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, तो आप अपनी नीड्स पे फोकस करोगे। आपकी जो इंपॉर्टेंट नीड्स है, बेसिक नीड्स है, आप उस पे फोकस करोगे। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जाना है और वहां पे देखना है, और जो आपके बेसिक नीड्स के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके फाइनेंसेस के हिसाब से जो आइसक्रीम, जो भी चीज सेलेक्ट करनी होगी, आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लोगे और उसको खरीद के ले आओगे। लेकिन जब आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे, एक्सपेक्टेशंस उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, उतनी ज्यादा चॉइसेस आपके सामने आ जाएंगी, उतनी ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप कोई भी चीज अच्छे से ले ही नहीं पाओगे, सेटिस्फाई अपनी लाइफ में हो ही नहीं पाओगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा कंफ्यूज होने के लिए हमेशा अपने रिसोर्सेज को कम कर ले, 10 में से 5 कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है इतनी बड़ी लंबी लिस्ट बनाने की। आप जितनी लंबी लिस्ट बनाएंगे, आप उतना कंफ्यूज होंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट।